हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी लोगों को। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केबीसी नैनो का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए। बहुत दिन से मैंने इसको छोड़ दिया था। इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है केबीसी नैनो के, जो बिहार समग्र आता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कंप्लीट कर लिया हमने, जाके देख सकते हैं आप। आज हम कर रहे हैं खेल कूद और सिनेमा। इससे कभी कभार एक दो से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार आता है। मोस्टली करंट अफेयर से ही रहते हैं इसमें। एक दो तीन क्वेश्चन मैक्सिमम इससे टकरा जाते हैं कभी कभार, लेकिन दो क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन होता है, छोड़ के क्यों जाएं। थोड़ी देर पढ़ लेने से अगर दो क्वेश्चन हो जाएगा तो सही तो है। इसको कंप्लीट कर लेंगे आज हम। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं आज। अगर आपको बिहार का करंट अफेयर प्रैक्टिस करना हो या टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना हो तो वो मैंने करवाए हैं, जाके देख सकते हैं आप। इसके साथ ही जो बुक आती है बिहार की करंट अफेयर की, उससे फरवरी का करंट अफेयर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो वो भी वीडियो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। बिहार में खेलकूद में प्रगति लाने का एवं उसे सुनियोजित प्रयास करने का श्रेय स्वर्गीय मोइनुल हक को दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया हमारा, खेलकूद में प्रगति लाने और उनके सुनियोजित प्रयास के लिए किनको दिया था हक। सबसे पहले योगदान किनका? मोइनुल हक जी का। इन्होंने अथक प्रयास के फलस्वरूप ही राज्य में खेलकूद और संस्थानों का गठन हुआ था। इन्होंने ही खेलकूद पर राज्य सरकार का ध्यान खींचा था। खेल प्राधिकरण, बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी। बिहार में खेलकूद की प्रगति एवं उनको प्रमाणिक स्तर देने के लिए 1961 में बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल की स्थापना की गई थी। 1961 में किया गया था। वर्ष 1975-76 में स्पोर्ट काउंसिल को समाप्त कर राज्य स्तरीय स्पोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिसका 31 जुलाई 1986 को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी। ओके, स्पोर्ट काउंसिल जो था उसको ख़त्म कर दिया गया और राज्य स्तरीय स्पोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की गई। और क्या नाम का बदल के रख दिया गया? बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी। यह एक पूर्णतः स्वायत्त संस्था है जिसे केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार की सहायता मिलती है। इस संस्था के सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों का खोज करना और उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना है। मेन इसमें क्या सब याद रखना था इस वाले में, कि सबसे पहले मोइनुल हक जी का नाम याद रखना है, और 1961 में बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, और फिर स्पोर्ट काउंसिल को समाप्त करके 86 में बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी कर दिया गया था। प्रमुख स्टेडियम यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा लिस्ट दिया है। किसी को ये चाहिए हो पीडीएफ तो चैनल ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा वहाँ से। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये पूर्णिया में है। जगजीवन राम स्टेडियम ये कैमूर में है। सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में है। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। संजय गांधी मिनी स्टेडियम ये पटना में है। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम ये आरा में है। सचिवालय इंडोर स्टेडियम ये पटना में है, सचिवालय का इंडोर स्टेडियम। हाजीपुर स्टेडियम ये हाजीपुर में है। और मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है? पटना में। तो इनको एक बार पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले जो बीपीएससी का था क्लासिकल फॉर्म, उसमें पूछा जाता था इनसे क्वेश्चन। आगे चलते, बिहार ओलंपिक संघ। क्या? बिहार ओलंपिक संघ राज्य में ओलंपिक एसोसिएशन की भी एक इकाई है, जिसकी स्थापना खेलकूद संस्थाओं की गतिविधि में सामंजस्य स्थापित करना और खेल प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। तो बिहार में ओलंपिक संघ भी मौजूद है। बिहार हॉकी संघ। बिहार हॉकी संघ वर्ष 1986 में गठित। यही से क्वेश्चन पूछेगा, यही सब इसमें बाकी ही है। बाकी बिहार का ऐसा तो कोई करंट अफेयर में खिलाड़ी का नाम आता है तो हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो 1986 में बिहार हॉकी संघ का गठन हुआ और पुरुष से महिला हॉकी खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण, अभ्यास तथा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करवाता है ये बिहार हॉकी संघ। प्रमुख खेल या ट्रॉफी है, इसको पढ़ते हैं। पहले बिहार क्रिकेट संघ पढ़ लें। वर्ष 1937 में गठित, 1937 में गठित, जब हमारा पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था श्री कृष्ण जी की अध्यक्षता में, तो उसी समय इसका गठन हुआ था। संघ राज्य में गठित यह संघ राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है और इसके द्वारा राज्य में क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, अभ्यास, विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों की योग्यता का आकलन भी किया जाता है। तो बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी? 1937 में, आज़ादी से पहले ही हो गई थी। बिहार फुटबॉल संघ
वर्ष 1986 में गठित इस संस्था द्वारा राज्य के वरिष्ठ और कनिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और अभ्यास करवाया जाता है। पूछे इनसे कोई कि कहाँ जाते हैं फिर वो खिलाड़ी अभ्यास करने के बाद उनका क्या होता है। बिहार शतरंज संघ, इस संस्था का गठन 1937 में किया गया था। ये भी 1937 में ही हुआ था। जब क्रिकेट संघ तभी शतरंज संघ भी बन गया। यह संघ राज्य के वरिष्ठ और कनिष्ठ शतरंज खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रतिभा प्रदर्शन हेतु किया जाता है। देखो क्या किया है इसके भी बुक ने, क्या करेगा ये भी, इसको भी पता है कि बिहार स्पोर्ट में ऐसा कोई है नहीं। इसमें भी लिखा है ना कनिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रशिक्षण वगैरह, यहाँ भी लिख दिया वही, बस बिहार शतरंज संघ नाम कर दिया और डेट बदल दिया है, बाकी कंटेंट तो एक ही है। चलो, ये बिहार का क्रिकेट संघ और शतरंज संघ 1937, फुटबॉल संघ 1986 और 86 में और क्या हुआ, बिहार हॉकी संघ का भी गठन हुआ था 86 ईस्वी में। और एक चीज़ हुआ था 86 में, नाम बदला था, बिहार स्टेट और स्पोर्ट अथॉरिटी नाम पड़ गया था इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रमुख खेल या ट्रॉफी कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, स्टेडियम से बन सकता है यहाँ से। मोइनुल हक ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। जयपाल सिंह ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। हेमंत ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। कंजन्स कप ये हॉकी से संबंधित है। प्रेसिडेंट कप ये फुटबॉल से संबंधित है। अनुग्रह नारायण कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। रणधीर वर्मा कप ये क्रिकेट से संबंधित है। रवि मेहता कप ये वॉलीबॉल से संबंधित है। और रवि मेहता ट्रॉफी, देखो रवि मेहता कप भी है, वो वॉलीबॉल से संबंधित है। रवि मेहता ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। गवर्नर्स गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। बोकारो गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। समझ गए, इसको एक दो बार पढ़ लेना, जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। अगला पर चलते राज्य के प्रमुख खेल। ओके, क्रिकेट, बिहार में क्रिकेट का प्रारंभ रणजी मैचों के शुरू होने के साथ हुआ, रणजी मैचों के साथ। यद्यपि यह काफ़ी लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के बावजूद यहाँ से सिर्फ दो ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, कीर्ति आज़ाद और सबा करीम, उभर पाए हैं। तेजस्वी यादव भी एक बार गए थे IPL में, बस उनको पानी पिलाने का मौका मिला था। तो कीर्ति आज़ाद और सबा करीम ये दोनों खिलाड़ी हैं। कीर्ति आज़ाद ने वर्ल्ड कप खेला है, जो हमने कपिल देव की कप्तानी में जीता था, और सबा करीम जी हैं। वर्ष 1996 में विश्व कप श्रृंखला का अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में हुआ था, केनिया और जिम्बाब्वे के बीच। 1996 ईस्वी का वर्ल्ड कप, उसके बाद से नहीं हुआ। 1996 के वर्ल्ड कप में केनिया और जिम्बाब्वे के बीच जो मैच हुआ, तो उसमें पटना में मैच का आयोजन करवाया गया था, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। फुटबॉल, बिहार फुटबॉल का प्रारंभ 1874 में इंग्लिश शील्ड के साथ हुआ। 1874 में हुआ था शुरुआत। इंग्लिश शील्ड, अंग्रेज उस समय थे। यह शील्ड पटना एथलेटिक्स एसोसिएशन से संबंधित थी। बिहार में फुटबॉल की लोकप्रियता क्या लिखा है, बर्थाउड शील्ड, पटना सिटी चैलेंज कप, लिहरी शील्ड कप और बर्नार्ड शील्ड की स्थापना के साथ और अधिक बढ़ गई। ये अलग अलग कप हैं, आयोजन होता है इनका। बिहार के सबसे प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी श्री सी प्रसाद थे। श्री सी प्रसाद ये प्रमुख बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी थे। ओके, इन्हें 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया और तथा उसी वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, 1971। ओके, तो श्री सी प्रसाद थे। अगला पर चलते हैं टेनिस। बिहार में लॉन टेनिस की स्थापना 1912 में हुई। अंग्रेजों के समय में ही बिहार में जो स्पोर्ट की स्थापना हुई, उसके बाद नहीं हुई। वर्ष 1930 में ब्रिटिश टीम तथा वर्ष 1970 में पाकिस्तान की टीम के साथ यहाँ डेविस कप का मैच संपन्न हुआ था। 1970 में पाकिस्तान की टीम के साथ बिहार में लॉन टेनिस में डेविस कप का मैच संपन्न हुआ था। बिहार के प्रमुख खिलाड़ी गुलाम मोहम्मद इस खेल के कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। टेनिस खिलाड़ी के कोच के रूप में प्रमुख खिलाड़ी कौन है, गुलाम मोहम्मद जी। हॉकी में बिहार में हॉकी का शुभारंभ 1904 में हुआ था। 1904 पटना कॉलेज के मैदान में हुआ। वर्ष 1928 में संपन्न एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 1928 में प्राप्त किया था। इस विजयी टीम के कप्तान रांची के जयपाल सिंह मुंडा थे। ये जो टीम जीती थी 1928 में एम्स्टर्डम में गोल्ड मेडल ओलंपिक में, उस टीम के कप्तान कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। ओके, दानापुर छावनी स्थित कलिंग स्टेडियम में प्रत्येक वर्ष मध्य कमान हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दानापुर कैंट जो है, कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पर मध्य कमान हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
बिहार के क्षेत्रीय खेल चीका, सुई धागा दौड़, ये स्कूल में आयोजित होता था बाल दिवस के मौके पर। सरकारी स्कूल से जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। चीका, आइस पाइस, गुल्ली डंडा, लंगड़ी, डेंगा पानी, और बोरा दौड़, तो ये सब तो पता ही है, गांव घर के बच्चे होंगे तो। राज्य के प्रमुख प्रतियोगिता सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता। भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष की स्मृति में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता फुटबॉल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। कौन सा? सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता, याद रखना है इसको, VVI है ये। इसके अंतर्गत 14 वर्ष और 17 वर्ष आयु समूह में राज्य के प्रत्येक जिले के श्रेष्ठ विद्यालय के बीच अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता जिला स्तर पर होता है, और फिर अंतर जिला प्रतियोगिता होगा, और फिर क्या होगा, अंतर प्रमंडल कमिश्नरी स्तर का आयोजित किया जाता है। और राज्य प्रतियोगिता की विजेता टीम द्वारा राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता दिल्ली में राज्य का प्रतिनिधित्व 14 और 17 वर्ष आयु समूह में किया जाता है। सबसे पहले कहाँ होगा? विद्यालय स्तर का, विद्यालय के बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगा, जिला के बाद प्रमंडल स्तर पर प्रतियोगिता होगा, प्रमंडल के बाद राज्य स्तर पर होगा, और जो सबसे अच्छी टीम रहती है उसको दिल्ली भेज दिया जाता है राज्य स्तरीय मुकाबला के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये सुब्रतो कप फुटबॉल है। और कौन सी आयु की समूह होती है? 14 से 17 आयु वर्ग समूह के लोग होते हैं। धनंजय हॉकी प्रतियोगिता राज्य के चिन्हित जिलों के विभिन्न विद्यालय के बीच जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद सफल टीमों का अंतर जिला प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर पर विजेता बालक बालिका टीम नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो धनंजय हॉकी प्रतियोगिता ये तो हॉकी से संबंधित हो गया, पहले जिला स्तर पर होगा और फिर राज्य स्तर पर होगा। समझ रहे हो ना? जिला पर होगा, फिर अंतर जिला, जो एक जिला का दूसरे जिला से होगा, और फिर राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, अगले चलते। बिहार के प्रमुख कमेंटेटर, एम्पायर एवं रेफरी। कमेंटेटर हैं ये, इन सब के नाम दिए हुए हैं, इनके सब के मैं नाम पढ़ूंगा तो जैसे लगेगा अटेंडेंस बना रहा हूँ। मोइनुल हक, जयंत चटर्जी, UK सिन्हा, धर्मवीर सिंह, प्रेम कुमार, सुनील कुमार मुखर्जी, संजय बनर्जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। एम्पायर में कौन कौन रहे? एम्पायर में थोड़े से नाम हैं। गोरा बोस क्रिकेट में, सलील दास, SV रमनी, KV राव, ये सब एम्पायर रहे हैं। रेफरी ताहिर हुसैन फुटबॉल में रहे हैं, मानिक सेन गुप्ता फुटबॉल में, योगेंद्र पंडित और विजय कुमार सिन्हा ये सब रहे हैं। ठीक है। बिहार के प्रमुख खिलाड़ी क्रिकेट में सबा करीम, कृति आज़ाद, रमेश सक्सेना, रणधीर सिंह, सुब्रत बनर्जी, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ। और तेजस्वी भैया को इसमें छोड़ दिया, तेजस्वी प्रताप यादव, तो उनका तो नाम नहीं आ पाया क्रिकेट में, ये सभी हो गए। आगे ठीक है। हॉकी सुशीला टेम्पो, LK मिंज, गोपाल भेंगरा, S डुंगडुंग और माइकल किंडो, ये सभी जो नाम है हॉकी में ऐसे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब झारखंड हमारे साथ होता था तो आदिवासी इलाकों के बच्चे हॉकी बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे उड़ीसा का एक क्षेत्र है जहाँ का लगभग में नेशनल टीम में वहाँ से 1-2 बच्चे रहते ही रहते हैं। फुटबॉल में ये सब नाम है, शतरंज में और टेनिस में बाकी अलग अलग नाम है, इनको आप पढ़ लेना, PDF में मिल जाएगा। बिहार में फिल्म निर्माण पर अब चलते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछता है। ओके, करंट अफेयर में रहता है मेन ये। भोजपुरी फिल्म पता ही है सबको। बिहार में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया 1931 में प्रारंभ हुई, 1931 में। सर्वप्रथम औरंगाबाद के महाराजा ने पुनर्मिलन नामक एक फिल्म बनवाया जिसके निर्देशक श्री धीरेन गांगुली थे। औरंगाबाद के जो महाराजा थे उन्होंने पुनर्मिलन नामक एक फिल्म बनवाया था जिसके निर्देशक कौन थे? धीरेन गांगुली। तो कब बनवाया था? 1931 में। कि इसके दशक 30 वर्ष बाद नरगिस दत्त की माँ, जो नरगिस दत्त है, संजय दत्त की माँ, नरगिस दत्त की माँ जद्दन बाई ने 6 फरवरी 1961 को भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरे चढ़ैबो का निर्माण किया था। कौन? संजय दत्त की जो नानी थी, नरगिस दत्त की माँ जद्दन बाई, उन्होंने किया था। ठीक है। ये फिल्म बिहार की प्रथम आंचलिक भाषा पर आधारित थी। फिल्म के गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार कौन थे? चित्रगुप्त। बलम परदेसिया भोजपुरी की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने कुछ शहरों में स्वर्ण जयंती मनाई। ठीक है। कौन सा? बलम परदेसिया। पान खाए सैया हमार ऐसी पहली भोजपुरी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और रंजीत जैसे हिंदी फिल्म के चोटी कलाकारों ने पहली बार अभिनय किया और नौशाद जैसे दिग्गज संगीतकारों ने संगीत दिया था इसमें।
तो अमिताभ बच्चन, सुरेखा, इन सब ने काम किया था इसमें। मनोज तिवारी, मृदुल, रवि किशन, सुदीप पांडे, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पाखी हेगड़े, छैला बिहारी आदि भोजपुरी के प्रमुख फिल्म के चर्चित कलाकार हैं। बाकी तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। इन फिल्म की सफलता के बाद अनेक भोजपुरी फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, अब अगला आते हैं मैथिली फिल्म। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आधुनिक समय में थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसमें बहुत ही गलत एक ट्रेंड सेट हुआ है गलत तरह के गानों का। नहीं तो भोजपुरी गाने पहले के जो होते थे वो बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी सुनना उनको सर्च करके यूट्यूब वगैरह पर, तो अच्छे होते। जैसे भोजपुरी के जो मेन शेक्सपियर जिनको कहा जाता है, भिखारी ठाकुर, उनका जो है किताब, उनके जो गाने हैं जो सुना होगा, विदेशिया, कभी उसको सर्च करके सुनना ज़रूर यूट्यूब पर, अच्छा है वो। मैथिली फिल्म, मैथिली भाषा में फिल्म निर्माण 7वें दशक के दौरान ही ममता गायब गीत के रूप में की गई थी। ममता गायब गीत 7वें दशक में, जिसके कारण मैथिली भाषा की प्रथम फिल्म का श्रेय कन्यादान को प्राप्त हुआ, जो हरिमोहन झा की कहानी पर आधारित थी। हरिमोहन झा मैथिली भाषा के एक बहुत अच्छे कवि, हरिमोहन झा, बहुत ही अच्छी अच्छी कविता, इनके हास्य कविताएं भी हैं। ठीक है, बिकट पाहुन, और उसके बाद से एक बहू पर आधारित है कि आती है एक नई मॉडर्न बहू घर में, उस पर आधारित है, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हरिमोहन झा है, बहुत अच्छी है इनकी किताबें, पढ़ना कभी फुर्सत मिले तो। कन्यादान क्या है? मैथिली भाषा की पहली फिल्म है कन्यादान, जो हरिमोहन झा जी की कहानी पर लिखित आधारित है। ये पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे हरिमोहन झा जी। अगला है मगही फिल्म। मगही फिल्म निर्माण का शुभारंभ निर्देशक सत्यजीत राय के बंगला फिल्म अभिजान से हुआ था। मगही फिल्म जो है, सत्यजीत राय बहुत ही उम्दा कला डायरेक्टर, ऑस्कर विनर। ठीक है, सत्यजीत रे की बंगला फिल्म अभिजान से हुआ था, जिसमें नायिका प्रारंभ से अंत तक मगही भाषा में बोलती है। जो इनकी फिल्म है ना सत्यजीत रे साहब की अभिजान, इसमें जो नायिका है, जो मुख्य किरदार में हीरोइन है, वो शुरू से अंत तक मगही भाषा में ही बोलती है। मगही भाषा में प्रथम फिल्म का दर्जा 1964 में प्रदर्शित फिल्म मैया को प्राप्त हुआ है। मगही भाषा की कौन सी पहली फिल्म? मैया। भोजपुरी की गंगा मैया तोहरे पियरे चढ़ई वो, मैथिली की कन्यादान। इस फिल्म के निर्माता PN प्रसाद और कथाकार एवं निर्देशक फनी मजुमदार थे। मगही में बनी दूसरी फिल्म थी मोरे मन मितवा, जिसके निर्माता थे RD बंसल और लेखक, संवाद लेखक, निर्देशक थे गिरीश रंजन। इस फिल्म में हरिश्चंद्र प्रियदर्शी के लिखे गीतों को संगीत से संवारा था दत्ताराम ने। तो दूसरी फिल्म कौन सी थी? मोरे मन मितवा। वैसे हिंदी में निर्मित गौतम गोविंदा, कल हमारा है, कालका तथा राकेश रोशन की फिल्म खुद गर्ज में भी मगही भोजपुरी मिश्रित भाषा का इस्तेमाल हुआ है। खुद गर्ज जैसे और भी बहुत सारी फिल्में हैं, ओके, जिनमें मगही और भोजपुरी भाषा के वो हुआ है यूज। बिहार के प्रसिद्ध फिल्म कलाकार, तो अब तो ये तो नाम सबको पता होगा, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, अखिलेश मिश्रा, पंकज त्रिपाठी और बहुत सारे हैं, कितनों का तो नाम भी नहीं लिखा हुआ इसमें। बिहार में फिल्म महोत्सव, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से बन सकता है? फिल्मों के नाम, पहली भाषा हर भाषा की पहली फिल्म का नाम जरूर याद रखना, ओके, कब बनी है, कब शुरू हुआ है, और फिल्म महोत्सव कौन से होते हैं। हीरो हीरोइनों के तो नाम नहीं पूछेगा। अगला है, तो इसमें है कि जन संस्कृति मंच के बैनर तले बनी पहली बार पटना फिल्मोत्सव का आयोजन 25 से 27 दिसंबर 2009 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार पटना में हुआ था। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि गिरीश कसरावल्ली को फिल्म गुलाबी टॉकीज, ऋत्विक घटक की कोमल गंधार, सत्यजीत रे की सदगति, अरविंद सिन्हा की दुई पाटन के बीज आदि 16 बहुचर्चित और सार्थक फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था। ओके, अप्रैल 2008 में पटना के रेजिडेंट सिनेमा हॉल में तीसरे पटना फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश और रूसी भाषा की 23 फिल्में दिखाई गई थी। फिल्म महोत्सव हुआ था 2008 में। और इस महोत्सव में चक दे इंडिया, जब वी मेट, ब्लैक एंड वाइट, तारे जमी पर जैसी चर्चित हिंदी फिल्मों के साथ साथ लॉ स्ट्राडा जैसी विदेशी फिल्मों पर
NFDDC की फिल्मों को भी दर्शकों ने काफ़ी सराहा था। ओके, यह बिहार में आयोजित चौथा फिल्म महोत्सव था। इससे पहले गया में बिहार फिल्म फेस्टिवल, पटना में 2, गया में 1, पटना में 2, 2006-07 में आयोजित हो चुका था। अब बिहार या पटना में प्रायः हर साल ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है। परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न आ गए। 12 क्वेश्चन है, इनको झट से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1993 ईस्वी में किन 2 टीमों के बीच में खेला गया था? तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? पहला का हो जाएगा बी, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। पहली बार 1993 में स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। ओके, और 1996 के वर्ल्ड कप में किसके किसके बीच खेला गया था? केनिया जिम्बाब्वे के बीच। 1996 वर्ल्ड कप था, ये अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे की बात कर रहा है। दूसरा है कि निम्न से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है, ये पूछा है इसने। सबा करीम, कीर्ति आज़ाद, रणधीर सिंह, विजय यादव। तो दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, विजय यादव। दूसरा का डी हो जाएगा, विजय यादव संबंधित नहीं है बिहार से। तीसरा है कि पृथ्वी शॉ किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये तो सबको पता होगा, इसका हो जाएगा सी, क्रिकेट। चौथा है बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है किससे? तो चौथा का क्या आंसर हो जाएगा? बी, क्रिकेट से। पांचवा है कि मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो चुका है? तो पांचवा क्या हो जाएगा? 2 का हुआ है मात्र। 1993 में हुआ, फिर 96 वर्ल्ड कप में, उसके बाद नहीं हुआ। अगला है छठा कि बिहार में खेलों संबंधित कौन सा कथन गलत है? राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल हक कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो छठा का क्या हो जाएगा? इसका ए तो सही है, इसने गलत पूछा है, ए तो सही था। बी है कि पटना स्थित कंकरबाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। सी है कि बिहार विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया, नहीं, यही गलत है। 1996 में खेला गया था। किसके किसके बीच? केनिया और जिम्बाब्वे के बीच। सातवां क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 1953 में। 1953 में बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल का गठन हुआ था और इसको ख़त्म कर दिया गया 1986 में। ओके, बिहार राज्य स्पोर्ट काउंसिल को। आठवां है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो आठवां क्या हो जाएगा आंसर? 8 का हो जाएगा सी, 1986 में। काउंसिल को ही ख़त्म करके खेल प्राधिकरण बनाया गया था। 9वां है कि बिहार राज्य के खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो 9 का क्या हो जाएगा? ए, मोइनुल हक को दिया जाता है। 10वां है कि श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो श्रेयसी सिंह किससे संबंधित हैं? शूटिंग से। 10 का बी हो जाएगा। 9 का क्या आंसर था? 9वां का था मोइनुल हक, इन्होंने ही तो बिहार में खेल कूद को शुरू किया था। 11 है कि मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो 11 का हो जाएगा पटना में स्थित है। चर्चित निशानेबाज श्रेयसी सिंह मूल रूप से बिहार के किस ज़िले से की रहने वाली हैं? तो 12 का हो जाएगा जमुई ज़िले की रहने वाली हैं। ओके, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। बिहार समग्र हम कंप्लीट करेंगे, जो भी बाकी है चैप्टर उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।